तुम ना मेरी समझ के बिल्कुल बाहर हो। अरे वो संपदा ने तुम्हारे बारे में इतना गलत गलत कहा, फिर भी तुम उसके दिखावे के हल्दी कुमकुम के लिए मिठाइयाँ बना रही हो, मुझे भी हेल्प करने के लिए कह रही हो। कल्याणी, मैं ये सब संपदा के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ। अगर कार्यक्रम की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं हुई ना, तो लोग तो आउटसाइड पर कीचड़ उछालेंगे ना। बेइज्जती संपदा की नहीं, देशमुख परिवार की होगी। और वैसे भी अगर संपदा को जरा भी शक हुआ ना कि घर वाले उसकी हल्दी कुमकुम की रस्म में उत्साह नहीं दिखा रहे, तो वो तो सबको घर से बाहर निकाल देगी। और अब इस उम्र में आउटसाइड कहाँ जाएंगी? तुम यही रुकना, मैं ये सब अंदर लेकर जाती हूँ। ठीक से करो। हाँ। रुको। कहाँ मुंह उठा के आ रही हो? हल्दी कुमकुम सुहागनों का रस्म होता है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे आने से मेरी बेटी की हल्दी कुमकुम में अपशगुन हो, समझी? इसलिए खबरदार, जो घर की दहलीज पार करने की कोशिश भी की तो। आत्या, आई से इस तरीके से बात करने का आपको कोई हक नहीं है। वो का? मैंने तो बोल दिया। क्या करोगी? हाँ? बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। मैं भी देखती हूँ कि मेरी आई इस हल्दी कुमकुम के फंक्शन में कैसे नहीं आती। आई, 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 आई प्लीज रो मत। आई देखो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। आई प्लीज शांत हो जाओ ना। आई प्लीज आई, बस आई, बहुत हो गया। इन लोगों को तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी। नहीं कल्याणी, तुम कुछ नहीं करोगी। ज्यादती बर्दाश्त करना कल्याणी का स्टाइल नहीं है। बस बहुत हुआ। कल्याणी, कल्याणी, मेरी बात सुनो। तुम कोई भी तमाशा खड़ा नहीं करोगी। हाँ? आई देखो प्लीज, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। सबक तो मैं सिखा के ही रहूंगी। तुम क्या करने वाली हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरे यहाँ याद आई ना। अरे वाह, गिफ्ट तो बहुत ही बड़ा लाई है भाई। हाँ, क्या है इसमें? किचन सेट? हाँ, आइए ना आप आइए, बैठिए ना यहाँ पर। आओ साहब, मेरा तो ना यहाँ पर रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। हाँ, क्या करे, अगर संपदा को गुस्सा आ गया ना तो फिर वो घर के सभी लोगों को बाहर निकाल देगी। इसलिए बस नाटक कर रही हूँ मैं खुश रहने का। ये सब नाटक है, टेंशन मत लीजिए आप। आपको तो पता है ना कैसी पागल लड़की है वो, एकदम सनकी है, कुछ भी कर सकती है। पल्लवी, खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा कहा तो तेरी जुबान खींच लूंगी, समझी? हो का? वैसे आपको नहीं लगता कि आपको बहुत डरना चाहिए? क्योंकि अगर मल्हार को पता चल गया ना कि आप ऐसे फुदक फुदक के संपदा के हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम कर रही हो, तो कहीं मेरी जबान खींचने से पहले आपकी खाल ना खिंच जाए, हो कि नहीं? अरे तो क्या करती मैं? अपनी बेटी के कार्यक्रम में नहीं आती क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं आती, जरूर आती। वैसे भी मल्हार घर पे है नहीं ना, इसलिए आपके पर निकल आए। क्या हुआ कल्याणी? बहुत दुख हो रहा है? हाँ, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारी ऐसी कोई रस्म नहीं हुई है ना? कोई बात नहीं, वैसे मैंने सारी औरतों को निमंत्रण दिया था। तुम चाहो तो तुम भी शामिल हो सकती हो। अरे संपदा, तू
तुम मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्टेड हो क्यों? अपने फंक्शन में ध्यान दो ना। जैसे तुम्हारी शादी में गड़बड़ हो गई, उसी तरह फंक्शन में गड़बड़ हो गई तो? चलो चलो रस्म शुरू करते हैं। हाँ आई रुको। आओ साहब इस घर की बड़ी हैं, तो सबसे पहले हल्दी कुमकुम लगाने का मान आओ साहब का ही है ना? है ना ओ साहब? ये कच्ची हल्दी यहाँ कैसे आई? पिसी हुई हल्दी कहाँ है? या भैया, मैंने तो पिसी हुई हल्दी यहाँ पर रखी थी। ये हल्दी यहाँ पर कैसे आ गई? अच्छा हो गया माई ने समय पर हल्दी पिस कर रख दी। पल्लवी, हाँ आई। कहा था ना मैंने कि मेरी आई के बिना मैं ये फंक्शन होने नहीं दूंगी। या भैया, वो पिसी हुई हल्दी का डब्बा तो मिल ही नहीं रहा है। पर मैं सच कह रही हूँ कि मैंने इस थाली में पिसी हुई हल्दी सजा कर रखी थी। शपथ, खरस बोलती है मी। मामी, तो हल्दी के बिना इस कुमकुम का मैं करूँ क्या? बताओ मुझे। और क्या कहना चाहती थी मामी आप? पीसी हुई हल्दी अपने आप कच्ची हो गई? हाँ, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना? तुम ही ने कह रहे ये सब? संपदा, इस लड़की के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। रसोई में हल्दी पाउडर है, मैं अभी जाके लेके आती हूँ। लेकिन आई, मल्हार जी से ना मेरा बात करने का बड़ा मन हो रहा है। एक काम करती हूँ ना, उन्हें वीडियो कॉल करती हूँ। उन्हें भी तो यहाँ का नजारा मिलना चाहिए ना। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आत्या कैसे अपनी प्यारी बेटी का हल्दी कुमकुम कर रही है ना आत्या? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस झूठे नाटक की वजह से मेरा कार्यक्रम खराब हो जाएगा? 5-10 रुपए की हल्दी की वजह से मैं अपना कार्यक्रम खराब होने नहीं दूंगी, समझे तुम? ओके फाइन। चिल्ला क्यों रहे हो यार? चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, नॉर्मली सुनाई देता है मुझे। और वैसे तुम्हें एक बात और बता दूं, मैंने अभी नेट पे पढ़ा कि ये जो हल्दी कुमकुम की रस्म होती है ना, तभी पूरी होती है जब हल्दी घर पे पिसी हुई हो। संपदा, ये तुम्हारी तो दूसरी शादी है ना, तुम्हें तो ये सब पता होना चाहिए। अरे मैं भी ना, जब शादी नकली है तो रिवाज कैसे भी हो क्या फर्क पड़ता है ना? कल्याणी चुप रहो वरना। ये जो तुम्हारी नाजुक सी कलाइयां है ना, इन्हें अथर्व के पैसे उड़ाने के लिए बचा के रखो।